चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर जालोर के चौहान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जालोर के चौहान वंश के बारे में डिस्कस करते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहां पर समझ लिया था जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने क्या क्या बातें की थी लास्ट क्लास के अंदर? हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बातें की थी कि किस प्रकार से अल्हड़ के छोटे पुत्र कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की गई थी। हमने यह भी डिस्कस किया वहां पर कि कीर्तिपाल चौहान जो था, इस कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जब गांव की जागीरदारी से संतुष्टि ना मिली तो संतुष्टि ना मिलने पर किस प्रकार से इसने मेवाड़ के ऊपर हमला किया और मेवाड़ के ऊपर हमला करके इसने क्या किया, सामंत सिंह को युद्ध के अंदर हरा दिया। सामंत सिंह को युद्ध में हरा तो दिया, लेकिन फिर कुमार सिंह ने प्रजा की मदद से क्या किया, वापस से कीर्तिपाल चौहान को वहां से हटाया और मेवाड़ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब कीर्तिपाल चौहान वहां से भागा, पलायन किया और पलायन करके कीर्तिपाल चौहान ने जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की। चूंकि जालोर का किला जो है वो सुवर्णगढ़ कहलाता है, इस सुवर्णगढ़ का अपभ्रंश होकर के ही सोनगरा बना और ये जो जालोर के चौहान है, ये जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। ठीक है, अब क्या हुआ, कीर्तिपाल चौहान के बाद में कई राजा आए और फिर फाइनली सामंत सिंह का पुत्र आया। कौन सा? वो आया आपका कानड़देव। कानड़देव किसका पुत्र था? कानड़देव जो था वो सामंत सिंह का पुत्र था। तो अब हम पहुंच गए कहां पर? अब हम बात करेंगे कानड़देव चौहान के बारे में। ठीक है, आज किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कानड़देव चौहान के बारे में और कानड़देव चौहान के पुत्र वीरमदेव सोनगरा के बारे में। सोनगरा क्यों? क्योंकि सोनगरा चौहान थे, इसलिए सोनगरा चौहान बोला गया। ठीक है, तो कानड़देव चौहान जो था यह सन 1305 ईस्वी के अंदर अपने पिता सामंत सिंह के बाद में गद्दी पर बैठा और सन 1311 ईस्वी तक इसका गद्दी पर अधिकार रहा। किसका? कानड़देव चौहान का। कानड़देव चौहान जब गद्दी पर था तो उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का राजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके सन 1296 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था। अब होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में संघर्ष के क्या कारण थे, उन संघर्ष के कारणों की बात कर लेते हैं। क्योंकि सन 1311 ईस्वी में जब कानड़देव चौहान का पतन हुआ तो उस कानड़देव चौहान के पतन के जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण से कानड़देव चौहान जो थे वो युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। तो समझना जरूरी है कि कानड़देव चौहान जो थे सन 1305 ईस्वी के अंदर जालोर की गद्दी पर बैठे। ये जो कानड़देव चौहान था, इस कानड़देव चौहान के समकालीन दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? दिल्ली सल्तनत का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस दौरान दिल्ली सल्तनत का राजा था। अब होता क्या है, सन 1208 ईस्वी में, देखो हमने पहले ही कहा था कि दो मेन ग्रंथ ध्यान रखने हैं। एक आपको याद रखना है कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध। एक याद रखना है वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात। दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं? दोनों लिखे गए हैं हमारे पद्मनाभ के द्वारा। तो इस पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात के द्वारा हमें क्या वर्णन मिलता है? हमें यह पता चलता है कि सन 1208 ईस्वी के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, सन 1298 ईस्वी के अंदर, क्योंकि 1296 ईस्वी में तो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा ही था और अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 से लेकर के 1320 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था। जो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, उस जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के परचम को आगे बढ़ाया और सन 1296 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इसने उस गद्दी पर राज किया था। तो सन 1298 ईस्वी में होता क्या है, सन 1298 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन
खिलजी जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण करता है और ये क्या करता है? अपने दो सेनापति भेजता है। एक भेजता है ये किसको? उलुग खां को। एक भेजता है ये नुसरत खां को। ये क्या थे? ये दो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। क्या करता है ये अपने दो सेनापति, एक उलुग खां और एक नुसरत खां को भेजता है। कहां पर ये भेजता है? इसे क्या है? इसके सेनापति हैं। तो उन सेनापतियों को भेजता कहां पर? ये गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए। जब ये सेनापति कहां जाएंगे? ये जाएंगे गुजरात और वहां पर क्या करेंगे? सोमनाथ पर आक्रमण करेंगे। अब जब ये गुजरात जा रहे थे सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया? बीच में जालोर पड़ता है। जब आप गुजरात जाओगे तो जालोर होके जाते हो, तो बीच में जालोर पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रास्ता मांगा किसके साथ? कानड़देव चौहान से। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कानड़देव चौहान के साथ मार्ग मांगा कि हम जालोर से होकर के गुजरेंगे, तो आप हमें यहाँ से जाने थे। लेकिन कानड़देव चौहान ने क्या किया? कानड़देव चौहान ने इनकी सेना को जाने से मना कर दिया। कानड़देव चौहान ने बोला कि भाई आप जालोर से होकर के गुजरात नहीं जा सकते। जब ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को कानड़देव चौहान ने जालोर से होकर जाने के लिए मना कर दिया, तो उस सूरत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो दूसरे रास्ते से कहां पहुंची? गुजरात पहुंची। जालोर से होकर के नहीं निकल पाई। तो जब वह जालोर से होकर के नहीं निकली और उस कंडीशन में जाकर के इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और लूटने के बाद ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ का जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग को इन्होंने अपने साथ ले लिया और एक चमड़ा था, उस चमड़े में लपेट करके ये वहां से वापस आने लगे। जब ये वहां से वापस आ रहे थे, तो वापस आने के दौरान क्या हुआ? वापस जब ये निकल रही थी, तो इस बार ये जालोर से होकर के निकल आए। इस बार ये कहां से निकले? इस बार ये जालोर से होकर निकले। अच्छा, बीच में एक घटना का वर्णन बताना भूल गए आपको हम। वो घटना क्या थी कि जब ये उलुग खां और नुसरत खां की सेना गुजरात जा रही थी, तो गुजरात जाने पर बीच में दो चीजें आई, ठीक है ना? पहले पड़ा इनके मेवाड़ पड़ा, पहले इनके मेवाड़ था और दूसरी तरफ इनके आया, फिर ये गुजरे जालोर से, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? उस समय मेवाड़ का राजा था समर सिंह। उस समय मेवाड़ का राजा था समर सिंह, ठीक है। समर सिंह को जब पता चला कि समर सिंह को जब पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना मेवाड़ से होकर निकल रही है, उस समय समर सिंह का मंत्री था निम्बा। निम्बा के द्वारा समर सिंह को पता चला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो कहां से निकल रही है? वो मेवाड़ से निकल रही है। तो समर सिंह ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला। से टैक्स वसूला। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो समर सिंह के द्वारा क्या किया गया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को याद रखा। समर सिंह का पुत्र हुआ रतन सिंह, और उसी रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के साथ टकराव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। रतन सिंह जी ने केसरिया किया था, जो पद्मिनी थी उस पद्मिनी ने जौहर किया था, और वह साका जो था वह साका अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया? इस घटना को जो सन 1298 ईस्वी में घटी थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को भेजा था गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, तो मेवाड़ के समर सिंह के द्वारा क्या किया गया? वहां पर टैक्स लिया गया था। जालोर के द्वारा उसे परमिशन नहीं मिली कारणदेव के द्वारा जालोर से गुजरने की। तो जब वह वापस लौट रहे थे
तो वापस लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर से होकर निकली। जब वो जालोर से होकर निकलेगी तो इसकी इंफॉर्मेशन किसे मिलेगी? इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी किसको? कानड़देव चौहान को इसकी इंफॉर्मेशन मिली कि भाई इसकी सेना कहाँ से निकल रही है, इसकी सेना जालोर से निकल रही है। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर कानड़देव चौहान का गुस्सा फूटता है, क्योंकि पहली बात, बिना राजा के परमिशन के आप कैसे निकाल सकते हो सेना को? दूसरी बात, सेना निकलेगी तो बिना टैक्स दिए बिना नहीं निकल सकती हो। तीसरी बात कि ये घटनाएं बताती हैं कि शिवलिंग को वहां से लूट करके अपने साथ ले जाना, एक अनादर पूर्वक ले जाना, तो कानड़देव चौहान जो थे वो एक हिंदू राजा थे और इस कारण से यह बात भी उनको, उनके मन को कचोटती है। और इन सभी कारणों से क्या करते हैं कानड़देव चौहान जो हैं वो इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या करते हैं, वो यहाँ पर लूट लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पर कानड़देव चौहान ने क्या किया? कानड़देव चौहान ने अपने मंत्री, इनके दो मंत्री थे, एक मंत्री का नाम था, इनके दो मंत्री थे कानड़देव चौहान के, एक मंत्री का नाम था जेता, दूसरे मंत्री का नाम था देवड़ा। ठीक है, तो कानड़देव चौहान ने अपने मंत्री जेता और देवड़ा की सहायता से क्या किया, इस सेना को क्या कर लिया, इस सेना को लूटा। जब इस सेना को लूटा तो इस सेना को लूटने के कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो है, उस अलाउद्दीन खिलजी को क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जो है और कानड़देव चौहान के बीच में क्या हुआ, मनमुटाव हुआ। क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में क्या हुआ, आपस में मतभेद हुए कि भाई मेरी सेना को कानड़देव चौहान ने कैसे लूट लिया। ठीक है, अब जब लूटा, अचानक से हमला हुआ तो यहाँ से उलग खां अपनी जान बचाकर भागा, सारा का सारा माल वहीं छोड़ दिया। तो ये सारी की सारी घटना कहाँ की थी? ये सारी की सारी घटना है आपकी सन 1298 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब 1298 ईस्वी के अंदर घटना घटी और सन 1305 ईस्वी में क्या हुआ? सन 1305 ईस्वी में अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी इस घटना को याद रखता है कि सन 1298 के अंदर मैंने गुजरात में हमला करने के लिए भेजा था किसको? उलग खां और नुसरत खां को। और उलग खां और नुसरत खां अपने गुजरात के अभियान से असफल होकर लौटे, क्योंकि रास्ते के अंदर क्या हुआ, रास्ते के अंदर कानड़देव चौहान ने क्या किया, सेना को लूट लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था ये बिजी रहा सन 1301 से लेकर के सन 1303 ईस्वी के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी क्या रहा, बिजी रहा। क्यों बिजी रहा? क्योंकि सन 1301 से 1303 के बीच में क्या था, ये गद्दी पर कौन बैठा था? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ में गद्दी पर बैठा सन 1301 ईस्वी में रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह बोलते हैं। और रतन सिंह के साथ क्या हुआ, इस अलाउद्दीन खिलजी के मतभेद हुए। रानी पद्मिनी को लेकर के मतभेद कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जो रतन सिंह के फादर थे समर सिंह, उस समर सिंह के द्वारा टैक्स वसूला गया था, इस कारण से। तो रतन सिंह के साथ क्या हुआ था, रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी जो था, उस अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या हुआ, मतभेद हुआ। और उस मतभेद के कारण से सन 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर हमला करता है। और चित्तौड़ पर हमले के दौरान क्या होता है, साका होता है। रावल रतन सिंह जो है वो केसरिया करते हैं, रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया जाता है। तो इस प्रकार 1303 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी कहाँ बिजी हो गया, मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ में बिजी हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी को वापस याद आया कि भाई सन 1298 ईस्वी के अंदर मेरे साथ छल किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी सन 1305 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी के अंदर अपना नया सेनापति भेजता है। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, दिल्ली पर बैठा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी भेजता है एन एल मुल्क मुल्तानी को, एन एल मुल्क मुल्तानी को भेजता है। इधर जालोर का शासक कौन है, उस दौरान जालोर का शासक है कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भेजता है एनुल मुल्क मुल्तानी को, कहां भेजता है, जालोर पर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन क्या होता है कि दोनों की सेनाओं के आपस में टकराव से पहले ही दोनों के बीच में क्या हो जाती है, दोनों के बीच में संधि हो जाती है। किस किस के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में और जालोर के कानड़देव चौहान के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। अब जब दोनों के बीच में संधि हो गई, इस संधि का वर्णन किसने किया था,
इस संधि के बारे में और इस संधि से जुड़ी हुई शर्तों के बारे में फरिश्ता ने बताया था। फरिश्ता ने जालोर युद्ध का एक दूसरा कारण ही बताया। फरिश्ता ने क्या बोला? फरिश्ता ये कहता है कि एनुल मुल्क मुल्तानी और कानड़देव चौहान के बीच जब संधि हुई तो संधि की शर्तों के अनुसार कानड़देव चौहान को दिल्ली दरबार में उपस्थित होना था, लेकिन कानड़देव चौहान खुद दिल्ली दरबार नहीं गया, बल्कि उसने अपने पुत्र वीरमदेव सोनगरा जो था, उस वीरमदेव सोनगरा को दिल्ली दरबार में भेज दिया। ठीक है, इसने क्या किया? वीरमदेव सोनगरा को अपने दिल्ली दरबार में भेज दिया। जब वीरमदेव सोनगरा दिल्ली दरबार में गया तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उस अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राजकुमारी फिरोजा। कहा यह जाता है कि वीरमदेव सोनगरा इतना सुंदर था कि जब ये महल में प्रवेश करता है, दिल्ली दरबार में प्रवेश करता है, तो ऊपर झरोके में खड़ी थी फिरोजा। फिरोजा क्या होती है? फिरोजा वीरमदेव को देखती है, और जब फिरोजा वीरमदेव को देखती है तो फिरोजा वीरमदेव के प्रेम में पड़ जाती है। अब फिरोजा जो है वो अपने पिता फादर अलाउद्दीन खिलजी को प्रेशराइज करती है। किस बात के लिए? वह प्रेशराइज करती है कि पिताश्री आप मेरी शादी किससे कराओ? आप मेरी शादी कराओ वीरमदेव के साथ। तो इनिशियल तौर पर, शुरुआती तौर पर, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम शासक है, वो फिरोजा को डांटता है, फिरोजा को धमकाता है, लेकिन फिरोजा पर जब असर नहीं पड़ा तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव सोनगरा को क्या भेजता है? विवाह प्रस्ताव वो भेजता है। किसके लिए? राजकुमारी फिरोजा के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वीरमदेव के पास विवाह प्रस्ताव भेजता है, वीरमदेव यह कहते हुए कि मामा मारा भाटी कुल मारा चौहान जे मैं परणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। मतलब मामा मारा भाटी, मतलब भाटी मेरे मामा है, कुल मारा चौहान और मैं चौहान कुल का हूं, जे मैं परणु तुर्कणी कि अगर मैं किसी मुस्लिम से विवाह करूं तो समझ लो कि पश्चिम उगे भान कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकल रहा है। और ऐसा कहकर वीरमदेव वापस चला जाता है। कहां पर? जालोर पर चला जाता है। जब इस घटना का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि वीरमदेव ने क्या किया, मेरे पुत्री के साथ विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और ठुकरा करके वापस कहाँ चला गया? जालोर चला गया। ठुकरा के मेरा प्यार कहाँ चला गया? जालोर चला गया। तो इस खबर का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी जो है, क्योंकि राजा है दिल्ली सल्तनत का, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी तो वो यही बोलता है कि सब कुछ करना था सिंघम, लेकिन ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना था। तो वो क्या करता है? अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंच जाता है? अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है जालोर पर। तो यह दूसरा कारण हो गया। पहला कारण क्या था? पहला कारण ये सामने आया कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, उस अलाउद्दीन खिलजी का इसलिए जालोर के साथ मतभेद हुआ क्योंकि कानड़देव चौहान के द्वारा क्या किया गया था? कानड़देव चौहान जो थे, उस कानड़देव चौहान के द्वारा लूटा गया था। किसको? कानड़देव चौहान के द्वारा सोमनाथ अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, उसके अंदर सोमनाथ से लूटे हुए सारे सामान को जालोर में लूट लिया गया कानड़देव चौहान के द्वारा। तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण किसको लेकर हुआ? दूसरा कारण हुआ कि जब एनुल मुल्क मुल्तानी के साथ संधि हुई तो संधि की शर्तों के अनुसार वीरमदेव सोनगरा को भेजा गया था दिल्ली दरबार के अंदर, और उस दिल्ली दरबार के अंदर फिरोजा को प्रेम हो गया। किसके साथ? वीरमदेव के साथ। वीरमदेव ने यह कहते हुए कि मामा मारा भाटी कुल मारा चौहान जिम प्रणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान फिरोजा के साथ विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और वापस कहाँ आ गया? वापस आ गया कहाँ पर? यह वापस आ गया अपने जालोर के अंदर। इस बात से भी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत दुखी हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? फाइनली जालोर के ऊपर हमला कर दिया। ये दूसरा कारण हो गया। यह जो कारण है, इस कारण को मोहनोत नैन्सी बताता है। मोहनोत नैन्सी ये कहता है अपनी पुस्तक मोहनोत नैन्सी लिख्यात के अंदर कि इनके आपसी प्रेम संबंध जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और वीरमदेव सोनगरा के बीच, ये एक तरफा प्यार था जो फिरोजा को था, वीरमदेव सोनगरा को नहीं था। तो इस प्यार के फलीभूत ना हो पाने के कारण से और वीरमदेव के द्वारा नकार दिए जाने के कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो क्या करता है? वो जालोर पर हमला करता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। इस क्लास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं आपको।
पद्मनाभ के बारे में और सारा का सारा जो ये हिस्ट्री का पूरा आप जालोर के चौहान वंश की जो पूरी वंशावली देख रहे हो, ये अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई। तो अगर आपको ये सारा का सारा समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक अगर है ना आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है या अभी तक आपने हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर के हमारे चैनल के अंदर पूरे के पूरे वीडियो जो हैं आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड, आपकी मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड जो भी सामग्री है हम आपको यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।